ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। मुमरा में बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के और ट्रैफिक के समाधान को लेकर के शहर की मशहूर शख्सियत आइडिया एक्टिविस्ट आरिफ इराकी ने हमसे बात किया इस ट्रैफिक को लेकर के कि उस ट्रैफिक से क्या दुश्वारियां पैदा होती है, क्या समाधान हो सकता है, वो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। एक बहुत ही अचंभित बात कही आरिफ इराकी ने कि गुलाब पार्क का जो एरिया है, जो हॉकर जोन है, वो प्रशासन के रिकॉर्ड में टूट चुका है, उसको टूटा हुआ बताया जा रहा है। फिर भी वहाँ पर हॉकर जोन लगा हुआ है, हॉकर्स वहाँ पे अपना सामान बेचते हैं। जब वो इलाका टूटा हुआ दिखाया जा रहा है, जब वो इलाका गुलाब पार्क का हॉकर जोन ख़त्म कर दिया गया है, तो फिर वहाँ पर हॉकर्स क्यों खड़े हैं, किसकी साझेदारी है, किन आकाओं के इशारे पर वहाँ पे उनको रखा गया है, जबकि प्रशासन में उनको टूटा हुआ बताया गया है। एक सवाल पैदा होता है। आइए देखते हैं क्या कहा आरिफ इराकी ने हमसे बातचीत में। पेश है आपके सामने रिपोर्ट। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुमरा कौसा शहर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की समस्या को लेकर कई बार मीटिंगें हुई और हाल ही में डायमंड हॉल में भी ट्रैफिक की समस्या पे विचार किया गया। आखिर क्या कारण है कि ट्रैफिक की समस्या हो रही है, उसका किस तरीके से उसका हल निकाला जाएगा, क्या कहेंगे? ऐसा है, ट्रैफिक की समस्या मुमरा में कोई नई बात है नहीं। ये तो पिछले 15 से 20 साल से हम यही है और 15 से 20 साल से हम देख रहे हैं। पहले हमारा रोड जो है इधर तक ही था आधा, तब भी हमने बर्दाश्त किए। अब हमारा रोड चौड़ा हो गया, उसके बाद भी ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले में नाकामयाब है। सबसे पहला मसला जो ट्रैफिक जाम होता है वो होता है अलमास कॉलोनी के आगे आइडल मार्केट में। उधर का जो कट है वो डिपार्टमेंट ने, जैसे थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जब रेलिंग मारा तो कट ऐसी जगह मारा है कि वहाँ अगर किसी को आइडल मार्केट में जाना है तो वो काका नगर से यू टर्न मार के अंदर होके जाएगा। तो उधर से आने वाली गाड़ियाँ रुक जाती है, इधर से भी गाड़ियाँ रुक जाती है। बार बार उनको बताया गया मेरी तरफ से कि भाई ये कट आप बंद करो और ये कट आप आगे ले लो आइडियल मार्केट के ठीक सामने, ताकि गाड़ी फट करके यू टर्न हो जाए। और दूसरा, कादर पहले से जो यू टर्न होके आते तो वो जंक्शन ट्रैफिक का स्पॉट हो चुका है। उसके बाद आ जाओ रशीद कंपाउंड में। रशीद कंपाउंड में 4 वे है, कंपाउंड से आती है, दिलफाटा से आती है, मुमरा से जाती है और MM वैली से आती है। तो वो सर्कल नहीं बनाया गया, वो सर्कल बनाया नहीं गया। उधर सर्कल होना चाहिए। और जो MM वाली से गाड़ियाँ आती है, भाई बाकायदा 70-80 लाख रुपया खर्चा करके शिमला पार्क के आगे का रोड वाइडनिंग किया गया और वो रोड चौड़ा किया गया ताकि MM वैली से आने वाली गाड़ियाँ वहाँ से पार हो जाए, मगर वो यूज़ में नहीं है, उधर के दुकान वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं नाकामयाबी है, ये डिपार्टमेंट की नाकामयाबी है, वो भी थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बोलूँगा कि पब्लिक का पैसा खर्चा करने के बाद भी इनका ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकल वर्क सही नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक तो ये हॉकर्स इसकी वजह नहीं है। हॉकर्स का कैसा मसला है भाई मालूम है? हॉकर्स में एक पिटीशन फाइल हुआ था 2015-16 में। अमृतनगर का दारूफला का कोई बंदा था, उसके वालिद की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल एम्बुलेंस पास नहीं हुई थी, तो उस वक्त एक PIL फाइल हुआ था। उसके अंदर गुलाब पार्क मार्केट पूरी तरह तोड़ने का वो PIL में ऑर्डर है 2016-17-18 में। और थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल की है कि गुलाब पार्क मार्केट तोड़ दिया गया है। ये एफिडेविट है मेरे पास, अगर किसी को पूछना है ना आके मेरे से पूछ ले, किसी को पेपर चाहिए तो आके मेरे से पेपर भी ले ले। थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया है कि गुलाब पार्क मार्केट पूरी तरह तोड़ दिया गया। इसके बाद एक माहिती निकाला कि भाई लीगल हॉकर्स कितने हैं मुमरा के अंदर। 400 से भी कम लीगल हॉकर्स। हॉकर्स किधर से? स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक 400 से भी कम लीगल हॉकर्स है, मगर ये जो है ये इधर तक आ गए। तो ये सब इलीगल हॉकर्स है, ये मुमरा के लोग नहीं है। यहाँ मुमरा के लोग बहुत कम धंधा कर रहे हैं। मुमरा के लोगों के लिए अगर होता तो हम समझते कि भाई मुमरा के लोग इधर धंधा कर रहे हैं, उनका 2 पैसा बच रहा है, वो 2 पैसा कमा रहे हैं, उनका पेट चल रहा है। मगर यहाँ तो मेरे कान में जो बात आई है कि भाई ये सब इधर बाहर से आके इधर धंधा लगाते और शाम में जाते। हॉकर्स इतनी बड़ी तादाद में जो बढ़ना लॉकडाउन के बाद, ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि हॉकर्स को लाइसेंस दिया जाए, जो लीगल लाइसेंस है, जो 400 के कम जो लीगल हॉकर्स है उनका लाइसेंस है, प्लस
उसके बाद थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक वो चला था प्रोग्राम, उसके अंदर 1000 रुपया भर के लीगल लाइसेंस लेना था। वो लीगल लाइसेंस के लिए बहुत लोगों ने पैसे भरे, आज तक थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई लाइसेंस दिया नहीं। इनको लीगल लाइसेंस दिया जाए, हॉकर जोन डिक्लेयर किया जाए। इनके पास 7 हॉकर जोन है जो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डिक्लेयर किए, वो भी लिस्ट मेरे पास है, मगर वहाँ नहीं बैठाते। ये मेन रोड है, पब्लिक का आना जाना है, इसके लिए पब्लिक यहाँ बैठती है। इसके पहले जो MM वैली के अंदर जो करीबन 7.5-8 करोड़ रुपया खर्चा करके हॉकर जोन बनाया गया, गाले बनाए गए, माननीय शरद पवार साहब ने ओपनिंग की थी उसकी। हाँ, 3x4 का गाला बनाया गया। अब वो देख लो, उधर इलीगल ऑक्यूपेंट्स आ गए, उधर कोई हॉकर्स नहीं गया, गाले बन गए 10x15 के, इलीगल ऑक्यूपेंट्स हो गए। तो कहीं ना कहीं ये काम किसका है देखने का, प्रशासन का, गवर्नमेंट का। वो ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देती है, रोड चौड़ा कर देती है, बजट आ जाता है, रोड चौड़ा कर देने से कोई भी ट्रैफिक का मसला हल नहीं होएगा जब तक उसको सही तरीके से उसको अंजाम न दिया जाए। मुमरा ट्रैफिक फ्री करने को लेकर कई बार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, एनजीओ की तरफ से मीटिंग हुई, इसका अभी तक हल नहीं निकल रहा था, इसकी क्या वजह है? कैसा है, मैं जल्दी न्यूज़ देता नहीं, ये तो मैं मुमरा जानता है, मैं जल्दी न्यूज़ देता नहीं हूँ। कैसा एक लेटर जाके देना और फोटो खींचा के फेसबुक पे चला देने से कोई भी मसला हल नहीं हो जाता। उसके पीछे जो फॉलोअप चाहिए, वो फॉलोअप कितने पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक ली है, कितने हॉकर्स लोग की मीटिंग ली है, कितने प्रशासन लोग की मीटिंग है, ऑन ग्राउंड मार्किंग की है, सब की है, ये बता दे। लेटर दे दिए, साथ में ले लिए, साथ में एक बार लेके घूम लिए, भाई हमने हॉकर्स का और ट्रैफिक के लिए मसला हल कर दिए। ये नहीं होता ना, उसके पीछे फॉलोअप करो, पब्लिक को उसके बारे में समझाओ। आप इन लोगों को समझाओ कि तुम्हारे ये मसले की वजह से ये तकलीफ हो रहा है, आप दूसरी जगह जाके बैठो, मगर ये कोई करने को तैयार नहीं है। प्रॉपर वे में इस मसले का हल पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, उसकी वजह क्या है? उनका वोट बैंक वहाँ पे नेचुरली अभी खासतौर अंदर का इलेक्शन आ रहा है तो हर आदमी अपना वोट बैंक बचाएगा। लेकिन हॉकर तो मैक्सिमम बाहर के हैं, वहाँ पे ज़मीनें लोगों ने हथिया के उसको भाड़े बुढ़ाए रखी हुई है। ये कैसा है कि ये जो ले रहे वो भी तो वोट बैंक है ना भाई। आज बोलना क्या है कि किसी का बोलना है कि गरीब है, चलो मानता है गरीब है, मगर उसका अगर 2 पैसा कमा रहा है, उसका घर चल रहा है, गरीब है मानता हूँ, मगर उसकी वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो वो भी तो गलत है। इतने अभी आपने बताया कि 400 के आसपास लीगल हॉकर्स हैं, लेकिन अभी तकरीबन अमृतनगर से लेकर शिमला पार्क का मैं समझता हूँ 12-15 सही है, फिर तो उससे ज़्यादा। ये प्रशासन की गलती है, तो कहीं ना कहीं इसमें हॉकर्स माफिया का तो हाथ नहीं है। आराम से बोलो, प्रशासन की गलती है। इनके पास स्टाफ है, स्टाफ से बाकायदा वो अपना काम करा सकते हैं। दो गाड़ी एक अमृतनगर में और एक इधर 2 गाड़ी खड़ी कर दे, नहीं बैठना है। इसके पहले हुआ था, नहीं बैठाए थे। देखो मेन मसला क्या है, हॉकर्स इसका जिम्मेदार हमेशा नहीं है, इसके अंदर प्रशासन भी जिम्मेदार है। अब ट्रैफिक जो है सिर्फ हॉकर्स की वजह से नहीं हो रहा। रिक्शा जो इलीगल चलती है, मुमरा के अंदर कितनी रिक्शा है जो इलीगल चल रही है, जिनके पास परमिट नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी एक जिम्मेदार है। प्लस जो कट है, जो जंक्शन सही तरीके से बनाया नहीं गया, वो भी एक जिम्मेदार है। तो ट्रैफिक की समस्या को लेके आप सिर्फ और सिर्फ हॉकर्स को नहीं बोलो। पार्किंग के लिए क्या बोलेंगे आप? वो भी तो ट्रैफिक में होता है, पार्किंग से भी ट्रैफिक होती है ना। पार्किंग तो ऐसा है कि भाई हमारे साहब ने 2016 में रोड वाइडनिंग करके मेरे ख्याल से गाड़ियों के लिए नहीं, पार्किंग के लिए जगह बनाई। बहुत सारे लोग बर्बाद भी हुए रोड वाइडनिंग में, मगर वहाँ सिर्फ पार्किंग हो रही है। गाड़ियाँ आज भी देख लो, 2000 पहले से जो रोड बना था, ये आज भी गाड़ियाँ वही रोड पे चल रही है 2016 के पहले वाले। 2016 के बाद ये रोड बना, इस पर आप बता दो कितनी गाड़ियाँ चल रही है। आरिफ भाई, 1 महीने बाद अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, आपके नज़रिए से किस तरीके से उस महीने में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है? इसके पहले वाले साल में भी DCP साहब थे इधर के, उन्होंने बाकायदा मैनेज किए थे इसके पहले वाले साल में। उसके पहले वाले से इधर जो DCP थे, मुझे नाम याद नहीं, डॉक्टर स्वामी, नहीं मुझे नाम याद नहीं, मगर उन्होंने बहुत अच्छे तरह से मैनेज किए थे। शाम के वक्त जो मेन ट्रैफिक का टाइम था, उस वक्त पुलिस को बंदोबस्त देके, देखो मेन जो है रमज़ान के महीने में अमृतनगर से लेके तनवर नगर तक ट्रैफिक, और ये कौसा का जामा मस्जिद के सामने ये जो पट्टा है, इधर ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सिर्फ क्या होता है कि वो 1 घंटा जो है अफ्तारी का वक्त होता है, उसकी वजह से। तो वो 1 घंटा जो अफ्तारी का वक्त है, उस वक्त प्रशासन से हम डिमांड करेंगे कि आप उसको सही तरीके से इंतज़ाम करो ताकि ट्रैफिक ना हो। देखो रमज़ान का महीना है, हम चाहते हैं हर आदमी का घर चले, मगर सही तरीके से चले। ऐसा ना हो कि आपके एक की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो।